नमो वज्रायाणं नमो लोय सपसाहुरम् नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिके विरचते कर्म स्वरूप को जाने कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। हमारे कर्म की चर्चा यहाँ चल रही है। ये कर्म ही है जिसके कारण जीवों में दो भेद बनते हैं। जब आपको पाठशाला में पढ़ाया जाता है तो एक क्या होता है बताइए? एक क्या होता है? जीव नहीं होते, एक आत्मा होती है। आत्मा कितनी होती है? एक होती है। और दो क्या होते हैं? जीव होते हैं। आप कौन कौन सी क्लास के हो बच्चे? 7th और 8th क्लास वाले, ठीक है। तो दो कितने होते हैं? दो चीज क्या होती है? जीव होती है। और ये जो दो जीव के भेद होते हैं कौन से होते हैं? जीव और अजीव तो दो अलग चीज हो गई, संसारी और मुक्त, ठीक है। जीव के दो भेद कौन से हैं? संसारी और मुक्त। अच्छा बताइए, संसारी कौन होते हैं? जो संसार में रहते हैं। और मुक्त कौन होते हैं? जो संसार से रहित हो जाते हैं, संसार में नहीं रहते, या फिर उन्हें जो मुक्त कहते हैं। मुक्त वर्ड का मीनिंग क्या है? जो छोड़कर नहीं आएंगे। तो ये जो मुक्त हुए हैं, मुक्त का मतलब होता है किसी चीज से फ्री हो जाना या छूट जाना, ठीक है। तो जो मुक्त हुए हैं वो किससे छूटे हैं? हाँ हाँ, कर्मों से। किससे छूटे हैं? कर्मों से छूटे हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा है? मुक्त कहा है। और जो अभी कर्मों से छूटे नहीं है उनको कहाँ रहना पड़ता है? संसार में रहना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जो चर्चा हमारी चल रही है वो किसकी चल रही है? कर्मों की। जिन कर्मों का नाश करके या जिनसे छूट करके जीव सिद्ध होते हैं या मुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कर्म होते हैं। अब कर्म वर्ड से आप क्या समझते हो? कर्म मतलब क्या होता है? हाथ खड़े करके बताएंगे आप, ठीक है। कर्म मतलब क्या? 8 कर्म होते हैं, पता है आपको, है ना। अब ये कर्म का मतलब क्या होता है? पर सोचो, अपनी भाषा में बता दो, जो आपको जैसा आता है वैसा बता दो। एकदम प्रॉपर परिभाषा आती हो या नहीं आती हो कोई दिक्कत नहीं है, जिस लैंग्वेज में। हाँ बताओ। जीव के, हाँ, जीव के जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ये तो उसके भाव हैं, ठीक है। भाव कर्म इसे हम कह सकते हैं। और इन भाव कर्मों के कारण क्या होता है? जो द्रव्य कर्म है वो आकर हमसे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चिपकते हैं इनको क्या कहते हैं? इन्हें कार्मण वर्गणा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एक सामान्य भाषा में हम समझेंगे कि अगर हमने किसी भी प्रकार के मोह राग द्वेष परिणाम किए तो उन मोह राग द्वेष परिणाम के कारण कर्म आकर हमसे क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। जैसे आप कुछ गलत काम करते हो तो कोई क्या कहता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो क्या लग जाएगा? पाप लगेगा, ठीक है। अच्छा काम करते हैं तो क्या कहते हैं कि क्या होगा? पुण्य लगेगा। ये जो पुण्य लगा है या पाप लगा है, तो इसमें क्या लगा है? पुण्य मतलब लगा है, मतलब पुण्य कर्म आकर हमसे बंध गए हैं। पाप लगा है मतलब, लगने का मतलब होता है ना, कोई चीज आकर हमसे लग गई है, चिपक गई है, छू गई है। तो यहाँ पे पाप लगा है तो आपको कुछ समझ में आता है कि कुछ आकर आपसे चिपक गया है? क्योंकि वो दिखते नहीं है ना, लेकिन वो क्या लगा है? वो कर्म आकर हमसे लग जाते हैं, ठीक है। क्या होता है देखो, इसकी प्रोसेस कैसी होती है। जब हम मोहराग द्वेष रूप परिणाम करते हैं, ठीक है, तो मोहराग द्वेष परिणाम के कारण पूरे हमारे लोक में कर्म भरे हुए हैं। तो वो जो कर्म है वो हमारे परिणामों को देखते रहते हैं पूरे टाइम। हमारे जो भाव है वो देखते रहते हैं, और जैसे हमने परिणाम किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो कर्म है वो आकर हमसे क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। अब कैसे बनते हैं? तो 4 प्रकार से उनके भेद किए हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बोलिए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ठीक है। प्रकृति का मतलब होता है कि किस टाइप के कर्म आपसे चिपकेंगे,
ठीक है, किस किस प्रकार के जो कर्म है वो आपसे बंध जाएंगे। तो जैसे अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कैसे बंधेंगे, अच्छे कर्म बंधेंगे, बुरे काम किए हैं तो कैसे बंधेंगे, बुरे कर्म बंधेंगे। तो उसकी प्रकृति चेंज हो गई ना, जो कर्म का स्वभाव है वो आपके परिणामों के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको कौन सा बंध कहते हैं, प्रकृति बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकृति बंध कहते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर कोई कंपटीशन हुआ है तो जो फर्स्ट आया है उसको बड़ा इनाम मिलता है कि जो सेकंड आया है उसको बड़ा इनाम मिलता है, जो फर्स्ट है उसको बड़ा मिलता है, जो सेकंड आया है उसको छोटा मिलता है। पर दोनों सफल हुए हैं, दोनों विनर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही हमारे परिणामों में जब अंतर आता है तो किस प्रकार के कर्म बंधेंगे, ये तो हुआ प्रकृति बंध, लेकिन कितनी मात्रा में बंधेंगे, बड़े बंधेंगे, छोटे बंधेंगे, ज्यादा बंधेंगे, कम बंधेंगे, ये कौन सा होता है, प्रदेश बंध होता है। ये कौन सा होता है, प्रदेश बंध है। अब कर्म हमसे आकर चिपक गए तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे क्या, कि नहीं रहेंगे। तो क्या होता है फिर, वो फल देकर जाते हैं। जैसे अगर अभी आपने कुछ गलत काम किया तो उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है क्या, नहीं मिलता। कब मिलता है, जब, वेरी गुड, जब उस कर्म का उदय आता है। अब ये कर्म का उदय सबका अलग अलग हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए 4 बच्चे लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो चारों बच्चों ने एक पाप कर्म का बंध किया। अब उनके उस कर्म का फल उनको कभी ना कभी तो मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ मिले। किसी को 1 हफ्ते बाद मिल सकता है, किसी को 1 महीने बाद मिल सकता है, किसी को 1 साल के बाद मिल सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्थिति, कि आपके साथ वो जो आपको पाप कर्म, आपको जो पाप कर्म या पुण्य कर्म बंधा था वो कितने समय तक आपके साथ रहेगा। स्थिति का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, काल, समय, ठीक है, बातें नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, स्थिति बंध। और जब वो उदय में आएगा, क्या हुआ, यहां देखो, हाँ, जब वो उदय में आएगा तो कर्म का जब उदय आता है तो सबको उसका फल भी एक सा मिलता है क्या, कि नहीं मिलता, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं, अनुभाग बंध। उसको क्या कहते हैं, अनुभाग बंध। मान लीजिए हमने आपको 2 फल दिए, ठीक है, दोनों फलों का स्वाद एक समान होगा क्या, अगर 2 आम दिए हैं या 2 केले दिए हैं तो सबका टेस्ट एक सा होता है क्या, नहीं होता। किसी का ज्यादा, कोई ज्यादा मीठा हो सकता है, कोई कम मीठा हो सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उसकी अनुभाग शक्ति है, ठीक है, उसके फल देने की शक्ति है। ऐसे ही जैसे कर्म हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका फल भी हमको मिलता है। अभी जो हमारी बात चल रही है वो प्रकृति बंध पे चल रही है। तो कर्मों की कितनी प्रकृति, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, 8 प्रकार के। कोई नाम बताएगा, 8 प्रकार के कर्म कौन से हैं, हाँ आप बताओ। बहुत अच्छे, ये 8 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। मतलब ये 8 प्रकार से जो कर्म है वो हमारे बनते हैं और उदय में आते हैं। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं, जो ज्ञान पर आवरण डाले, हमें ज्ञान नहीं होने दे, वो ज्ञानावरण कर्म है। दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं, जो दर्शन पर आवरण डालता है, सामान्य अवलोकन नहीं होने देता, वो दर्शनावरण कर्म होता है। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं, अब एक जन बताएगा कोई, मोहिनी कर्म किसे कहेंगे, हाँ, जिससे मोह होता है कि, हाँ, और बोलो, हाँ आप बोलो, आपने हाथ उठाया था ना अभी। देखो ज्ञान जो है, हाँ बोलो, ठीक है, ये भी अच्छा है। एक बहुत सरल भाषा में हम समझे तो देखिए, जैसे ज्ञानावरण कर्म ज्ञान नहीं होने देता, किसका ज्ञान नहीं होने देता, किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होने देता। दर्शन भी किसी पदार्थ का दर्शन नहीं होने देता। और मोहनीय कर्म है जो आत्मा को अनुभव नहीं होने देता, ठीक है, जो हमें आत्मा तक पहुंचने नहीं देता, वो कौन सा कर्म है, वो मोहनीय कर्म है। सबसे बड़ा कर्म कौन सा होता है, सबसे खतरनाक कर्म, क्यों, क्योंकि जो हमें हमारे तक ही नहीं पहुंचने देगा तो फिर हम कर्मों का घात कैसे करेंगे। हमें अगर कर्मों का घात करना है तो कहाँ आना पड़ेगा, अपने अंदर आना पड़ेगा ना, ध्यान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। लेकिन मोहनीय कर्म क्या नहीं करने देता, अपने आत्मा का अनुभव नहीं होने देता है, वो क्या हो गया, वो मोहनीय कर्म हो गया। फिर हमारा वेदनीय कर्म क्या किसे कहते हैं, बताओ, हाँ,
बैठे बैठे बताते जाओ। बहुत अच्छे, जिसके कारण सुख दुख का वेदन करने रूप सामग्री उपलब्ध होती है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सब वस्तुएं हैं जिसके कारण हम बहुत अच्छे से हमारी लाइफ जा रही है, तो किसका उदय चल रहा है? साता वेदनी कर्म का। और अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो किसका उदय चल रहा है? असाता वेदनी कर्म का। ठीक है, फिर आयु कर्म किसे कहते हैं? आयु बताओ। हाँ, उम्र। हाँ, लेकिन ये क्या करता है? आप इस भाव में आए। हाँ बोलो। बहुत अच्छे, ये हमारा, हम जिस भाव में हैं, तो जन्म से लेकर मरण तक का कितना टाइम होगा? हर कोई 100 वर्ष तक नहीं जीता, सबकी अलग अलग होती है। कोई 10 वर्ष तक, कोई 50 वर्ष तक, कोई 100 वर्ष तक, कोई 80 वर्ष तक। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन कब मरेगा? आयु कर्म डिसाइड करता है कि कौन सा जीव उस भाव में कितने समय तक रहेगा या उसका मरण कब होगा। नाम कर्म किसे कहते हैं? हाँ, आप पीछे बताओ। हाँ, बहुत अच्छे, जो जिसके कारण हमारी शरीर की रचना होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? नाम कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? हाँ, आप बोलो। बहुत अच्छे, जिसके कारण हमारा गोत्र ऊंच या नीच हमें प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? गोत्र कर्म कहलाता है। और आखिरी क्या है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या करता है? किसमें? हाँ, कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें विघ्न हमें पूरा करने नहीं देता। इसके वैसे भेद होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। पर हम कह सकते हैं कि जो किसी भी काम में हमारे विघ्न डालता है उसको हम क्या कहेंगे? अंतराय कर्म। अभी हमारी बात चल रही है नाम कर्म में। ठीक है, नाम कर्म की जैसे हमने बात की कि जिसके कारण हमारे शरीर की बनावट, शरीर की रचना, शरीर का आकार प्रकार जो डिसाइड करता है, वो कौन सा कर्म होता है? नाम कर्म। अच्छा, एक बात बताओ, आप इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हो, सब एक से दिखते हो क्या? नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सबके नाम कर्म का उदय अलग अलग है। अच्छा, सबके नाम कर्म का उदय अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपने पहले भाव में अलग अलग परिणाम किए हैं। सबके एक से भाव थे क्या? अच्छा, अभी जब सब आप लोग एक साथ यहाँ बैठे हो, सबके बिल्कुल एक से परिणाम चल रहे हैं क्या? बिल्कुल एक से मन में जो भी भाव आपके आ रहे, सबके एक से चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे। तो अगर सबके भाव एक से नहीं है तो सबके कर्म भी एक से नहीं होंगे। और क्योंकि अगर सबके कर्म एक से नहीं है तो उनका उदय भी एक सा नहीं होगा। तो अभी हम लोग जो इतने सारे लोग अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ बैठे लोग हैं, तो मनुष्य भाव, जो मनुष्य गति के जीव है वो अलग दिखते हैं। तिर्यंश गति के जीव अलग दिखते हैं, देव गति के जीव अलग दिखते हैं, नरक गति के जीव अलग दिखते हैं। किसके कारण? नाम कर्म के कारण। हम जितने लोग जो हैं अलग अलग दिख रहे हैं, वो किसके कारण दिख रहे हैं? नाम कर्म के कारण। तो नाम कर्म के यहाँ पर भेद होते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे सबसे पहला भेद है गति। हमारा शरीर कैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? हमारी गति डिसाइड करेगी। ठीक है, हम तिर्यंश जैसे होंगे कि मनुष्य जैसे होंगे, बातें नहीं, या देव जैसे होंगे या नारकी होंगे, ये सबसे पहले डिसाइड करने वाला कौन होगा? हमारी गति। अच्छा, मुझे बताओ गति की परिभाषा क्या है? नहीं, जिससे नहीं पूछा वही बताएंगे। आप बताओ। हाँ, नहीं नहीं, ये आगे आगे आपसे पूछ रही हूँ, आपसे आपसे। हाँ, गति किसे कहते हैं? अपने भाषा में बता दो, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं भी आएगी तो चलेगा। अच्छा बैठो। हाँ, सबसे पीछे व्हाइट बोर्ड। जीव की अवस्था विशेष को, खड़े रहना है ना, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अवस्था विशेष का मतलब क्या होता है? तो कौन सी अवस्थाएं होती हैं? मनुष्य है, तिर्यंश है, देव है या नरक, ये सबकी अलग अलग अवस्थाएं दिखाई दे रही है हमें। ये कौन डिसाइड करता है अलग अलग अवस्था? गति नाम कर्म। ठीक है, गति नाम कर्म के कारण क्या होता है? हमें अलग अलग प्रकार की गति मिलती है। अब अगर अलग अलग प्रकार की गति मिली है, कितने इंद्रिय जीव होते हैं? कितने प्रकार के इंद्रिय जीव होते हैं? हाँ, आप बताओ।
आपके बगल में, हाँ बैठे बैठे बताते जाओ। हाँ, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जी। अच्छा, देव, नारकी और मनुष्य कितने इंद्रिय होते हैं? पंचेंद्रिय होते हैं, ठीक है। और तिर्यंचों में जो भेद है ये किसमें बन रहे हैं? तिर्यंचों में। एक इंद्रिय जो है वो कौन है? तिर्यंच है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब कौन है? ये जितने भेद है वो किसके हैं? वो तिर्यंच के हैं। अच्छा, अब हम जैसे ही गति में आए, मनुष्य गति में आए या देव गति में आए या नरक गति में आए या तिर्यंच गति में आए, तो ये डिसाइड हो जाता है ना कि हम कितने इंद्रिय जीव बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम जिस गति में गए हैं और उसमें जितने इंद्रिय वाले जीव हम बनेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? जाति। क्या कहलाएगी? जाति। तो जाति कितने प्रकार की हो गई? 5। गति कितने प्रकार की थी? 4। जाति कितने प्रकार की हुई? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ठीक है। अब जैसे ही हम ये डिसाइड हो गया कि हम कितने इंद्रिय जीव होंगे, अब सबसे पहले क्या मिलेगा हमें उस गति में जाकर? शरीर मिलेगा। तो सबके शरीर एक से होते हैं क्या? नहीं होते। देवों और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, मनुष्यों का औदारिक शरीर होता है। अगर आपने वर्ड्स नहीं भी सुने तो सिर्फ सुन ले, समझेंगे आप बाद में, सिर्फ सुनकर रखें अभी, ठीक है। तो देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है और मनुष्यों और तिर्यंचों का औदारिक शरीर होता है। अब शरीर के बाद हमारे अंग बनते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए क्या है? अलग अलग नामकरण में यूज हो रहा है। गति के लिए गति नामकरण, जाति के लिए जाति नामकरण, शरीर के लिए शरीर नामकरण। उसके बाद आंगोपांग। आंगोपांग समझते हो? ये शरीर के जो पार्ट्स हैं, हाथ हो गए, पैर हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, ये हमारे क्या है? ये हमारे पार्ट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स जिसे हम कहते हैं ना, उनको ही हम क्या कहते हैं? आंगोपांग। तो सबके हमारे बॉडी पार्ट सेम है क्या? कि नहीं है? सबके हाथ एक से है, सबके पैर एक से है? नहीं है। तो ये अलग अलग किसके कारण है? आंगोपांग नामकरण के कारण। देखो, मुख्य तो हमने देखा सबकी बनावट जो चेंज है वो किसके कारण है? नामकरण। लेकिन उसके अंदर में भी जो अलग अलग अंतर पड़ रहा है उसके भेद यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे गति अलग अलग है, जाति अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, आंगोपांग अलग अलग है। फिर आता है निर्माण। अब यहाँ पे सभी जो है वो एक से दुबले पतले हैं क्या? सेम हाइट के हैं क्या? नहीं है। सेम आप लोग का जो फिजिक है सेम है क्या? कि नहीं है। किसके कारण? क्यों अलग अलग है? क्योंकि आप सबका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? अलग है। मतलब आपका निर्माण कैसा है? अलग है। जो तिर्यंच गति के हम इतने प्रकार के जीव देखते हैं, सब एक से होते हैं क्या? कि नहीं होते। कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, घोड़ा अलग है, गाय अलग है, भैंस अलग है। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनका निर्माण, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग किसके कारण होता है? निर्माण नामकरण के कारण होता है, ठीक है। अब जब हमें शरीर मिलता है, बॉडी स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं? जैसे हमने बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग का हमने पहले स्केच बनाते हैं कि कैसी बिल्डिंग बनेगी। उसके बाद क्या होता है? उसमें ईंट, पत्थर, रॉड जो भी लगना होता है वो सब उसमें लगता है। तो ये जो हम लगा के उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो हम इन सारी चीजों को जोड़ रहे हैं। ये क्या हो जाता है? बंधन। ये क्या होता है? बंधन। जैसे हमने एक ईंट रखी, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाया, फिर दूसरी ईंट रखी, ये हम क्या कर रहे हैं? हम उसका निर्माण कर रहे हैं, बिल्डिंग को बना रहे हैं हम। तो ये कैसे बिल्डिंग कैसे बन रही है? बंधन के कारण बन रही है। अगर सीमेंट और ईंट जुड़े नहीं तो बिल्डिंग बन पाएगी क्या? कि नहीं बन पाएगी। ऐसे ही इस शरीर को बनने के लिए जो पुद्गल परमाणु है उनको क्या होना चाहिए? जुड़ना पड़ेगा, बंधन उनका होना पड़ेगा, तभी क्या होगा? ये जो हमारा शरीर है ये बनेगा। तो ये जो बंधन होता है उसके कारण क्या होता है? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? किस चीज से बना है? पुद्गल से बना है ना, ठीक है। पुद्गल का होता है ना ये शरीर। तो पुद्गल परमाणु आकर जो जुड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं? बंधन नामकरण कहते हैं। अब बंधन नामकरण जुड़ तो गया, लेकिन उसको और मजबूती देनी है, तो किसके कारण होता है? संघात नामकरण के कारण उसको और मजबूती मिलती है। किसके कारण मिलती है? संघात नामकरण के कारण। सिर्फ आप अभी सुनते जाओ, जितना समझ में आएगा समझ लो, पर थोड़ा बहुत तो आएगा ही, ठीक है। फिर आता है संस्थान नामकरण। संस्थान नामकरण क्या कहता है? आप कैसे, आपका जो बॉडी का प्रपोर्शन है, अनुपात है, वो कैसा होगा। जैसे
किसी के पैर लंबे होते हैं, किसी के पैर छोटे होते हैं, किसी की गर्दन लंबी होती है, किसी की गर्दन छोटी होती है, कोई छोटी हाइट वाला होता है, किसी को आपने देखा है ऐसे कुबड़ा निकला हुआ होता है, पीठ ऐसे बाहर निकली हुई होती है, कोई होता है जो ऊपर से दुबला होता है, नीचे से मोटा होता है, कोई होता है जो ऊपर से मोटा होता है, नीचे से दुबला होता है। ये उनका क्या है? ये उनका संस्थान कहलाता है। उनका जो आकार है वो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो संस्थान नामकरण के कारण होते हैं। ठीक है, फिर आता है संहनन। संहनन क्या कहता है? आपके अंदर जो हड्डियां हैं, हड्डियां है कि नहीं है? सब में है, ठीक है। उनको वो जो हड्डियां है वो एक के साथ एक कैसे जुड़ी है? किसके कारण जुड़ी है? पता है क्या आपको? हाँ, जॉइंट्स के कारण। तो जॉइंट किस कैसे जुड़ा है? मतलब उसमें कोई ग्लू लगा है या फेविकॉल लगा है, क्या लगा है कि वो एक साथ जुड़ी हुई है? हम उछलते कूदते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, लेकिन वो क्या होती है? जुड़ी रहती है ना, बिखर नहीं जाती है ना। तो क्यों नहीं बिखर रही है? क्योंकि हमारा संहनन कैसा होता है कि हमारी हड्डियों को नसों इत्यादि ने क्या कर रखा होता है? लपेटा हुआ होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के संहनन होते हैं। आपने हनुमान जी की स्टोरी सुनी है क्या? जब वो छोटे से बालक थे और उनको उनके मामा उनको अपने महल में लेकर जा रहे थे, नगर में लेकर जा रहे थे, तो विमान से क्या हो गए थे? गिर गए थे। नहीं सुनी? किसी ने भी नहीं सुनी? हनुमान जी जो थे उनको, उनकी माता को, और वो अभी अभी उनका जन्म हुआ था, तो उनको लेकर उनके मामा अपने घर लेकर उनको जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? विमान में लेकर, एरोप्लेन में लेकर बिठा के उनको जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? वो उससे गिर गए, क्योंकि हमारा जो एरोप्लेन पूरा बंद रहता है ना, वो वैसा बंद नहीं था, उनका खुला वाला विमान था। ठीक है, तो उसमें से गिर गए। गिरकर कहाँ कहाँ पर गिरे? एक शिला पर। शिला समझते हो? बहुत बड़ी चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है, उस पर गिर गए। तो जो छोटे से बालक का क्या हुआ होगा बताओ? हाथ पैर टूट गए होंगे? कुछ नहीं हुआ था। तो फिर किसी को तो कुछ हुआ होगा, गिरा है तो कुछ, गिरा है तो कुछ तो टूटेगा। हाँ, शिला टूट गई थी। मतलब वो छोटा सा बालक जैसे ही शिला पर गिरा तो क्या हुआ? शिला टूट गई, वो चट्टान टूट गई। अब बताओ वो क्यों टूटी होगी चट्टान? सोचो। क्योंकि हनुमान जी कैसे होंगे? बहुत स्ट्रांग होंगे। कितने स्ट्रांग होंगे? शिला से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, है ना। तो शिला से ज्यादा स्ट्रांग क्या होता है? तो कहते हैं वज्र। जैसे पहाड़ में जैसी जो ताकत होती है ना, ऐसे उनके क्या थे? ऐसी उनकी हड्डियां थी, ऐसे उनके बॉडी पार्ट्स जो थे वो उतने स्ट्रांग थे। इसलिए क्या हुआ कि शिला पर जब गिरे, चट्टान पर जब गिरे, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शिला क्या हो गई? वो टूट गई, वो चूर चूर हो गई थी। तो ये संहनन के कारण होता है। हमारी हड्डियों में कितनी मजबूती होगी, हमारी हड्डियां किस प्रकार से बंधी हुई होंगी, किसके कारण होगा बताओ? संहनन के कारण। ठीक है, फिर आता है, देखो हम सबका रंग अलग अलग है। किसके कारण? वर्ण नामकरण के कारण। जिसके कारण शरीर को रंग मिलता है वो क्या होता है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। वर्ण नामकरण। अच्छा, जिसके कारण शरीर को सुगंध या दुर्गंध मिलती है वो किसके कारण? गंध नामकरण के कारण। ठीक है। अच्छा, हर शरीर का कोई स्वाद होता है, कोई ना कोई रस भी होता है। ये जो हम फल वगैरह खाते हैं ये भी क्या है? ये भी शरीर ही है ना, एक प्रकार से वृक्ष का शरीर ही है। तो सबके, हर सब्जी का और हर फल का स्वाद एक सा होता है क्या? कि नहीं होता। क्यों नहीं होता? रस नामकरण के कारण। प्रत्येक शरीर का अपना एक रस भी होता है। और ऐसे ही स्पर्श भी सबका कैसा होता है? अलग अलग होता है। हर प्रकार के जीव हमें दिखाई देता है, सब एक ही टाइप के होते हैं क्या? कि नहीं होते। कोई सॉफ्ट भी होते हैं, कोई कड़क होते हैं, कोई चिकने होते हैं, कोई रूखे होते हैं, कोई ठंडे होते हैं, कोई गर्म होते हैं। ये किसके कारण है? स्पर्श नामकर्म के कारण। ठीक है। अब अनुपूर्वी नामकर्म होता है, ये थोड़ा समझाना आपको अभी कठिन है, फिर भी बता देते हैं। जब आप ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाओगे, ठीक है, तो मान लीजिए आप अभी मनुष्य शरीर में हो, फिर यहां से आपको देवगति में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप मर गए, ठीक है, यहाँ मनुष्य भव में आप मर गए और आपको कहाँ जाना है? देवगति में जाना है। तो ये जो बीच का टाइम है, बीच की जगह है, तो मनुष्य का शरीर तो यहाँ छूट गया और देव का शरीर कहाँ मिलेगा? इस जगह पे मिलेगा।
लेकिन ये जो बीच का जगह है वहां पे आपके पास कौन सा शरीर है? मनुष्य का है कि देव का है? हाँ, बहुत अच्छे पढ़े हुए बच्चे हैं। तो कार्बन और तेजस शरीर है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आपका जो आकार होगा वो कैसा होगा? क्योंकि मनुष्य शरीर तो आपने छोड़ दिया, तो मनुष्य का आकार भी नहीं हो सकता, और देव शरीर अभी मिला नहीं है, तो देव शरीर का भी आकार नहीं होगा। तो ये जो बीच का स्थान है, इसमें आपका आकार कैसा होगा? बहुत अच्छे, पुराना जो शरीर होगा उसके आकार का होगा। लेकिन अभी हम पुराने शरीर में है नहीं, है क्या? हम नहीं है, तो फिर किसके कारण हमारा आकार पुराने शरीर जैसा होगा? उसको कहते हैं अनुपूर्वी नामकर्म। क्या कहते हैं उसे? मतलब अनुपूर्वी नामकर्म क्या करता है? आपने शरीर छोड़ भी दिया है, लेकिन तो भी आपका आकार कैसा बना रहेगा? पुराने आकार जैसा बना रहेगा, उसे अनुपूर्वी नामकर्म कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जैसे आप ये जो बैठे हैं जिनको नींद आ रही है, हाँ, आप बताओ, आप हल्के हो कि भारी हो? भारी हो। और इसके सामने भारी हो, और वो पीछे अंकल लोग बैठे उनके सामने हल्के हो, तो आप हल्के हो कि भारी हो? हाँ, दोनों हो। ये भी कह सकते हैं दोनों हो, और ये भी कह सकते हैं कि दोनों नहीं हो। आप ना तो हल्के हो ना भारी हो, तो जिसके कारण हम ना तो हल्के कहे जा सके ना ही भारी कहे जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? अगुरु लघु नामकर्म। अगुरु लघु मतलब होता है, गुरु मतलब भारी या बड़ा, लघु मतलब छोटा, और अगुरु मतलब ना बड़ा, अलघु मतलब ना छोटा, ठीक है। तो जिसके कारण ना तो हमें बड़ा कहा जा सके ना ही छोटा कहा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अगुरु लघु नामकर्म कहते हैं। अच्छा, आपके किसी के नेल्स बड़े हैं क्या? यहाँ पे नेल्स है? तो कभी ऐसा होता है कि आप अपने ही नेल से आपको खुद को लग जाए, होता है ना ऐसा? तो जब हमारे शरीर में ऐसे अंग हो जिससे हमें ही चोट पहुंच जाए, उसको क्या कहते हैं? उपघात नामकर्म। क्या कहते हैं? उपघात नामकर्म। जैसे कई लोगों को कैंसर हो जाता है ना, तो कैंसर में जो भी गांठ हुई है या कैंसर की जो भी बीमारी हुई है, वो बाहर से आई है क्या? नहीं, वो शरीर में ही बनती है। तो शरीर का ही अंग जब शरीर का ही घात करे, हमारे ही खुद का शरीर जब हमारा ही घात करे, तो उसको क्या कहते हैं? उपघात नामकर्म। क्या कहते हैं? जैसे एक उदाहरण देते हैं बारहसिंघा का। बारहसिंघा समझते हो कैसा होता है? हाँ, अब क्या होता है, कई बार उसके पीछे मान लो शेर पड़ा है, तो वो भाग रहा है, लेकिन भागते भागते वो झाड़ियों में चला गया, और झाड़ियों में उसके जो सींग है वो क्या हो गए? वो फंस गए। अब फंस गए तो भाग पाएगा क्या? कि नहीं भाग पाएगा, और शेर उसको पकड़ लेगा। तो वो पकड़ में क्यों आया? खुद के ही सींगों के कारण, मतलब उसके ही सींग उसके घात के कारण बन गए, तो उसको कहते हैं उपघात नामकर्म। जब आपके ही शरीर का पार्ट आपको ही नुकसान पहुंचा दे, तो वह क्या कहलाएगा? उपघात नामकर्म। और जब आपके शरीर का पार्ट दूसरे जीव का घात कर पाए, उसको क्या कहते हैं? परघात नामकर्म। जैसे शेर वगैरह जो होते हैं, वे अपने नाखून से, अपने दांत इत्यादि से, या जो हाथी होता है वो अपनी सूंड इत्यादि से दूसरे जीव का घात कर सकता है। तो अगर हमारे शरीर में हमारे ही शरीर का घात करने वाले अंग होंगे, तो क्या कहलाएगा? उपघात नामकर्म। और दूसरे के शरीर का घात करने योग्य शरीर के पार्ट्स हमारे पास होंगे, तो क्या कहलाएगा? परघात नामकर्म वह कहलाता है। अब आपने वो देखा है कि कोई जो कुछ शरीर होते हैं जो बहुत गर्म बने रहते हैं, तो क्यों बने रहते हैं? उनमें आतप नामकर्म होता है। आतप मतलब तपन, ताप, गर्मी, उष्णता। जैसे सूर्य है, तो सूर्य में इतनी गर्मी क्यों है? आतप नामकर्म के कारण गर्मी है। और उसमें प्रकाश क्यों है? उद्योत नामकर्म के कारण। किसके कारण है? उद्योत नामकर्म के कारण है। चंद्रमा में प्रकाश क्यों है? उद्योत नामकर्म। जिसके कारण जुगनू में प्रकाश क्यों है? उद्योत नामकर्म के कारण। मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स में या हमारे शरीर में जो भी स्पेशलिटी होती है, वो किसके कारण है?
नाम कर्म के कारण। ठीक है, जो भी अलग अलग चीजें हमको दिखाई दे रही है, इतने प्रकार के जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं, इतने प्रकार के पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, इतने प्रकार की मछलियां हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, ये सारे जो डिफरेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं किसके कारण है? ये नाम कर्म के कारण ये होते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वैसा नाम कर्म हमारे उदय में आता है। ठीक है, फिर आता है जैसे हम लोग, कुछ पक्षी होते हैं जो मतलब कुछ पक्षी नहीं, पक्षी जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और हम जमीन पर चलते हैं, लेकिन जमीन में चलने के लिए भी हमें जो स्पेस मिलती है वो कौन देता है? आकाश देता है। तो हम आकाश में गमन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और पक्षी भी आकाश में गमन करते हैं। ठीक है, तो वो जो हवा वाला आकाश है उसमें गमन करते हैं और हम आकाश द्रव्य में सभी गमन करते हैं। ठीक है, तो हम आकाश द्रव्य में गमन कर सके इसके लिए भी एक नाम कर्म होता है जिसका नाम है विहाय योग गति। क्या कहते हैं? विहाय योग गति। अच्छा, पहाड़ चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें विहाय योग गति नाम कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा। हम चल पा रहे हैं क्या? क्यों चल पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारे अंदर विहाय योग गति होती है। फिर हम सांस लेते हैं, सांस किसके कारण लेते हैं? उच्छ्वास नाम कर्म के कारण। किसके कारण लेते हैं? उच्छ्वास नाम कर्म के कारण। अच्छा, दो प्रकार के जीव होते हैं, जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनको दो भागों में विभाजित करते हैं, रस और स्थावर। समझते हो? स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। ठीक है, एक इंद्रिय जीव को क्या बोलते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति बनते हैं वो स्थावर नाम कर्म के कारण बनते हैं। जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय रूप से जन्म लेते हैं वो किसके कारण बनते हैं? रस नाम कर्म के कारण बनते हैं। मतलब हम जो हैं वो हमारे ही कर्म का उदय है। हम जैसे दिखते हैं, हम जितने लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, किसके कारण? किसके कारण? क्योंकि हमारे माता पिता ऐसे इसलिए नहीं, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं। क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए थे इसलिए आपने वैसे माता पिता आपको मिले और इसलिए आपका आकार, प्रकार, बनावट, रंग, रूप कैसा है? उस रूप की है। अगर हम इस बात से दुखी होते हैं कि हम लंबे नहीं हो रहे, हम पतले नहीं हो रहे, या पतले हैं तो मोटे नहीं हो रहे, तो क्या सोचना चाहिए कि जैसा नाम कर्म हम बांधकर आए हैं वैसा ही उदय में आएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई जैसे हम अभी दिखते हैं उससे ज्यादा अच्छे हम दिखें, तो उसके लिए क्या करना होगा? अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे, पुण्य भाव हमें करना होगा। ठीक है, फिर आता है, देखिए पर्याप्ति की बात यहाँ पर चल रही है। वो जितना आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा वो समझने की कोशिश आप करना। पर्याप्ति किसे कहते हैं? चलिए अब यहाँ से पूछते हैं, पर्याप्ति किसे कहते हैं? हाँ, किसकी प्राप्ति को? शरीर को पूर्ण करने योग्य जो आहार आदि वर्गणाओं के ग्रहण करने की पूर्णता की शक्ति को क्या कहते हैं? पर्याप्ति कहते हैं। जैसे अगर आपका जो आप जितने भी हाइट के अभी बने हो, ये एक ही दिन में बन गए क्या कि नहीं बन गए? तो सबसे पहले जब आप इस भाव में आए होगे तो कैसे थे? कितने बड़े थे? हाँ, इतने से इतने बड़े आ गए थे सीधे? हाँ, एकदम जब जन्म आपका हुआ होगा, जब आप इस जिस भी गति से इस गति में आप आए तो आप कितने बड़े हो गए? सोचो, गर्भ में आप आए, अपनी माँ के गर्भ में आप आए तो कितने बड़े होकर आए होंगे? इतने से आए होंगे। ठीक है, छोटे से आए होंगे, फिर इतने बड़े कैसे हुए? धीरे 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 आपने आहार वर्गणा ग्रहण की। आहार वर्गणा मतलब जिससे शरीर बनता है, जिससे पुद्गल परमाणुओं से शरीर बनता है, उसको क्या कहते हैं? आहार वर्गणा कहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि कई जीव होते हैं जो पूरे बन नहीं पाए और उसी के पहले क्या हो गए? मर गए। मतलब पूरा उनका जन्म नहीं हो पाया और उसके पहले ही वो मरण को प्राप्त हो गए। और कुछ होते हैं जो पूरे शरीर के साथ जिनका जन्म हो जाता है। ठीक है, तो जिनका जन्म मतलब पूर्ण शरीर को जो प्राप्त नहीं कर पाए और उसके पहले ही उनका मरण हो गया,
उनको तो हम कहते हैं अपर्याप्तक। क्या कहते हैं? अपर्याप्तक। और जिनका पूरा शरीर वगैरह सब बन जाता है उनको हम क्या कहते हैं? पर्याप्तक। क्या कहते हैं? पर्याप्तक। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। और ये हमारी पहले समय में ही जो पर्याप्तियां हैं वो सारी पर्याप्तियां शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी पूर्णता एक साथ नहीं होती है। पूरी पर्याप्ति को पूरा होने के लिए अंतर मुहूर्त का समय लगता है, और हर पर्याप्ति को पूरा होने में भी अंतर मुहूर्त का समय लगता है। जैसे प्रथम समय में आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये शुरू होना प्रारंभ हो गए, तो सबसे पहले क्या बनेगी? आहार पर्याप्ति, अंतर मुहूर्त में ही। उससे अधिक अंतर मुहूर्त में क्या बनेगा? शरीर। उससे अधिक अंतर मुहूर्त में इंद्रिय। उससे अधिक अंतर मुहूर्त में भाषा, और उससे अधिक अंतर मुहूर्त में मन। और ये पूरा काम कितने समय में हुआ है? अंतर मुहूर्त में, क्योंकि अंतर मुहूर्त के कितने भेद हैं? अनंत भेद हो सकते, असंख्यात भेद होते हैं, क्योंकि अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर 4 बजे से 5 बजे के बीच में कुछ काम करना है, ठीक है, तो 4 बजे काम हमने शुरू किया, लेकिन कुछ काम 4:15 बजे हुआ, थोड़ा काम 4:30 बजे हुआ, थोड़ा काम 4:45 बजे हुआ, और एक थोड़ा सा काम 5 बजे हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो ये सारे काम 4 से 5 के बीच में ही हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके समय में क्या था? अंतर था। एक 15 मिनट में हुआ है, एक आधे घंटे में हुआ है, एक पौन घंटे में हुआ है, किसी को 1 घंटा लगा है, लेकिन सारे काम हुए कितने समय में है? उसी 1 घंटे के अंतर्गत हुए हैं। ऐसे ही जो पर्याप्तियां होती है, सारी पर्याप्ति को भी एक अंतर मुहूर्त लगता है, और सभी पूर्ण पर्याप्ति को भी पूर्ण होने में कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त का समय ही उसमें लगता है। जहां पर हमने कल आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्ति की हमने कल बात की थी। इसके आगे का ही जो प्रश्न हमारा रह गया था उसको हम देखते हैं पेज नंबर 40 में। देखिए नीचे से, एकेंद्रिय जीवों में भाषा और मन के बिना 4 पर्याप्तियां होती हैं, ठीक है। भाषा और मन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एकेंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय से ही भाषा आ जाती है, तो 2 इंद्रिय के बाद भाषा पर्याप्ति जुड़ जाएगी, लेकिन मन पर्याप्ति कहाँ जुड़ेगी? संगी पंचेंद्रिय में जाकर मन पर्याप्ति जो है वो जुड़ेगी। तो एकेंद्रिय जीवों की कितनी पर्याप्तियां हुई? 4 पर्याप्ति। कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। इसका मतलब इन 4 पर्याप्ति के बिना कोई भी जीव नहीं होता है। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? हमारा शरीर जिससे बनता है, जो रॉ मटेरियल होता है ना हमारे शरीर का, उसको हम क्या कहते हैं? आहार पर्याप्ति। और फिर जो शरीर बन जाता है उसे क्या कहते हैं? शरीर पर्याप्ति। अब इस शरीर में और क्या क्या चीजें बनती है बताओ? 5 इंद्रियां होती है, उसको क्या कहते हैं? इंद्रिय पर्याप्ति। फिर इतना बनने के बाद हमारे अंदर आती है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास समझते हो? जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ना, जिसके कारण हमारा जीवन, बाह्य जीवन जो है वो चलता है, ये किसके कारण होता है? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के कारण ये शुरू होता है। फिर हम बोलना सीखते हैं, या बोलना, हमारे बोलने की शक्ति हमारे अंदर होती है, किसके कारण है? ये भाषा पर्याप्ति के कारण है। और हमें मन मिला है, ये मन का काम कौन प्रारंभ करता है? मन पर्याप्ति के कारण। मन सबके पास है क्या? सारे जीवों के पास है। किसके पास है? सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास ही होता है। भाषा कितने इंद्रिय जीवों के पास है? नहीं, सिर्फ एक इंद्रिय जीव के पास नहीं है। जो भाषा होती है वो किसके पास नहीं है? सिर्फ एक इंद्रिय जीव के पास नहीं है, उसके बाद सारे जीवों के पास है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, एक इंद्रिय जीव के पास कितनी, कौन सी इंद्रिय होती है? एक स्पर्शन, और 2 इंद्रिय के पास और रसना। तो जहां से रसना इंद्रिय आई, मतलब मुंह मिल गया, मुंह मिल गया तो बोलना भी मिल गया। जहां से मुंह मिला है, जहां से जीभ मिली है, वहां से बोलना भी हमारा चालू हो जाता है, भाषा भी वहीं से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो एक इंद्रिय जीवों की 4 पर्याप्तियां हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों की मन के बिना 5 पर्याप्ति होती है, और संगी पंचेंद्रिय जीवों में सभी 6 पर्याप्तियां होती हैं। इन सब पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल कितना है?
अंतर मुहूर्त है, वहां एक एक पर्याप्ति के पूर्ण होने का काल भी कितना है, अंतर मुहूर्त है, और सबको मिलाकर भी कितना है, अंतर मुहूर्त है, जो अभी हमने आपको समझाया था। तथा पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, इसी तरह छठवीं पर्याप्ति तक का काल क्रम से बड़ा बड़ा अंतर मुहूर्त है। पहले का 15 मिनट, दूसरे का आधा घंटा, तीसरे का पौन घंटा, चौथे का 1 घंटा। तो सबका अंतर मुहूर्त, सबका समय कैसा होता जा रहा है, पहले वाले से थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो अंतर मुहूर्त है वो पहले वाले अंतर मुहूर्त से कैसा होगा, बड़ा होगा। पहले से दूसरे का अंतर मुहूर्त बड़ा होगा, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, चौथे से पांचवें का, पांचवें से छठवें का, क्रम क्रम से बड़ा होता है। अपने अपने योग्य पर्याप्तियों का प्रारंभ तो एक साथ हो जाता है, मतलब जो काम शुरू हुआ है वो तो कैसा हुआ है, पहले समय में ही 6 पर्याप्तियों का काम एक साथ हो गया है, लेकिन बनने का जो काम है, पूर्णता की जो प्राप्ति है, उसमें क्या है, उसमें समय लगता है और अंतर आता है। जब तक किसी जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण तो ना हो, जैसे मान लीजिए हम 3 प्रकार की दाल बना रहे हैं और तीनों प्रकार की दाल को हमने 3 अलग अलग कुकर में हमने रखा और एक साथ हमने कुकर चालू कर दिया, तो हर दाल एक समान एक ही समय में बन जाएगी क्या, कि नहीं बनेगी। जो मूंग की दाल है वो जल्दी बन जाएगी, फिर तुअर की दाल को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, और चने वगैरह हो गए, छोले वगैरह हो गए, उनको और अधिक समय लगा। जबकि रखा कैसा था, एक ही समय में उनको रखा गया है और एक ही समय में वो प्रारंभ हो गई है, बनना भी उनका प्रारंभ हो गया है, लेकिन उनकी पूर्णता में क्या हो रहा है, समय लग रहा है। तो हो सकता है, जैसे हमने कहा कि हम 3 तरीके की दाल बना रहे हैं, हमने कहा 5 बजे तक बनेगी, तो 5 बजे तक बनने में मूंग की दाल जल्दी बन गई, तुअर की दाल उससे थोड़े ज्यादा समय में बनी, और छोले वगैरह है वो और ज्यादा समय में बने। लेकिन बने सब कितने समय में है, 1 घंटे के अंदर में ही, मतलब 5 बजे तक ही हम सब चीजें बना पाए हैं। ऐसे ही जो पर्याप्तियां है वो प्रारंभ तो कैसी होती है, एक समय में होती है, लेकिन उनकी पूर्णता अलग अलग समय में, एक से अधिक समय, पहले वाले से अधिक समय में दूसरे को लगता है, दूसरे से तीसरे को लगता है। जब तक किसी जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण तो ना हो, लेकिन नियम से पूर्ण होने वाली हो, तब तक उस जीव को क्या कहते हैं, निर्वर्त्य पर्याप्तक कहते हैं। और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो उसे पर्याप्तक कहते हैं। अभी जब हमने कुकर में रख दिया तो अभी पूरी तरीके से गली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि रखा है तो निश्चित रूप से बनेगी ही, गलेगी ही। तो जो बीच का समय है जहां वो पूर्ण रूप से बनी नहीं है, वो वाला जो समय है वो क्या कहलाएगा, निर्वर्त्य पर्याप्तक कहलाएगा। और जब वो पूरी तरीके से बन गई है तो क्या हो जाएगा, वो पर्याप्तक हो जाएगा। और कुछ दाल है जो बनेगी ही नहीं, है ना, कुछ होते हैं ना, हम मूंग वगैरह डालते हैं तो कितना भी उनको कुकर में चढ़ा दो वो वाली तो गलती ही नहीं है। कुछ दाने वो कौन से होते हैं, वो लभ्य पर्याप्तक है, जो कभी भी नहीं गलेंगे, जो कभी भी पूरे तरीके से बनेंगे नहीं। तो ऐसे ही जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही मरण को प्राप्त हो जाए वो लभ्य पर्याप्तक है। जिसकी अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं है लेकिन कुछ समय बाद निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी, वो निर्वर्त्य पर्याप्तक है। अपर्याप्ति, प्रश्न है अगला, अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध्य पर्याप्त नाम कर्म किसे कहते हैं। तो जिस कर्म के उदय से जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त होते हैं, उसे अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध्य पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। आपने निगोदिया जीव के बारे में पढ़ा है, उनका जीवन कैसा होता है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो हर्यो दुखहार। तो ये जो जीव है जो एक श्वास में 18 बार जन्म भी हो जाता है, मरण भी हो जाता है, तो अब ये पर्याप्तियां पूर्ण कर पाएंगे क्या, कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होने का टाइम ही उनके पास नहीं है। उतने समय से पहले ही उनका क्या हो जाता है, मरण हो जाता है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, अपर्याप्तक। क्या कहलाते हैं, अपर्याप्तक। और जो पूर्ण शरीर की प्राप्ति कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्याप्तक। क्या कहलाते हैं, पर्याप्तक। और जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती वो अपर्याप्तक। वो कैसे, उनका जीवन कितना होता है, एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण उनका
हो जाता है वो लब्ध्या पर्याप्तक भी कह सकते हैं या अपर्याप्तक भी उन्हें कह सकते हैं। तो जिस कर्म के उदय से इस प्रकार की पर्याप्ति मिलती है जहाँ पे वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो लिखा एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो, पर कुछ जीव होते हैं जो जैसे एक पर्याप्ति तक भी जो एक श्वास में 8-10 बार वाले जीव कहे हैं, इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। लेकिन अन्य जो जीव हैं जो जिनकी आहार पर्याप्ति तो प्रारंभ हो गई है लेकिन शरीर पर्याप्ति तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे वाले जीव मुख्य रूप से लब्ध्या पर्याप्तक कहे हैं। क्यों नहीं हो जा शुरू तो हो गई है, पूर्ण नहीं होती है। हाँ, 4 पर्याप्ति के बिना तो कोई जीव है नहीं, और यहाँ पे कहा पर्याप्ति तो शुरू एक साथ ही होती है। हाँ, पूर्णता उनकी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे एक तो निगोदिया जीव है जिनकी कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्इंद्रिय इत्यादि में भी ऐसे जीव है जो आए तो है उस भव में, लेकिन अपनी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही क्या हो गया है, उनका मरण हो गया। तो वे लब्ध्य पर्याप्तक के अंतर्गत उनको कहेंगे। मतलब सिर्फ निगोदिया जीव ही अपर्याप्तक नहीं है, हाँ मनुष्य भाव में और तिर्यंश देव नारकियों में नहीं होते, लेकिन मनुष्य और तिर्यंश में भी क्या होंगे, हाँ लब्ध्य पर्याप्तक जो जीव है वो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पर्याप्ति का भी जो प्रकरण है वो यहाँ पे पूरा होता है। अब कल हम आगे के जो हमारे नामकरण के भेद हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। वो तो पूरा जन्म हो गया उसका, पर्याप्ति तो अंतर मुहूर्त में ही हो गई थी। अंडा है तो अंडे के अंदर जो उसका योग कहते हैं, जैसे नहीं अभी चूजा भी